क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं एक ऐसे बच्चे के बारे में जिसके पास न कोई शाही ढाल है और न ही कोई वजनी तलवार, लेकिन जब वो सहराओं में निकलता था तो जंगल के बादशाह यानी खूंखार शेर उसके सामने सर झुका देते थे। क्या आप यकीन करेंगे कि यरूशलेम की पहाड़ियों में भेड़ बकरियां चराने वाला एक मामूली सा चरवाहा एक दिन पूरी दुनिया का ताकतवर तरीन बादशाह बनेगा? क्या ऐसा मुमकिन है कि एक शख्स अपने हाथों में ठोस लोहे को मोम की तरह पिघलकर जिस तरह का चाहे औजार बना दे? नाजरीन किराम, यरूशलेम के शोर शराबे से दूर जनूब की समत तकरीबन 10 मील के फासले पर बैतुल लहम की पुरसुकून वादियां फैली हुई थीं, जहां की हवाओं में मिट्टी की सौंधी खुशबू और भेड़ बकरियों के रेवड़ की आवाजें गूंजती थीं। यहां ईशा नामी एक बूढ़ा शख्स रहता था जिसका एक सबसे छोटा बेटा था, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। दोस्तों, अगर आप उस दौर में वहां मौजूद होते तो आप एक ऐसे लड़के को देखते जिसका चेहरा चांद की तरह चमकता था, रंगत सफेद और सुर्खी माइल थी और आंखों में एक ऐसी गहराई थी जैसे वो कोई बहुत बड़ा राज छुपाए हुए हों। वो कद में पस्ता थे, लेकिन उनकी शख्सियत में एक ऐसी मशहूर कुन कशिश थी कि जो भी उन्हें देखता बस देखता ही रह जाता। उनके बोलने का अंदाज इतना मीठा और बावकार था कि सुनने वाला अपनी होश खो बैठता था। वो सारा दिन धूप के साए में जंगलों में गुजारते। उनके हाथ में सिर्फ एक लकड़ी का असा, एक चमड़े की थैली और एक फलाखन गोफन होता था। वो कोई आम लड़का नहीं था। वो जंगल में शेरों का कान पकड़कर उन पर सवार हो जाया करते थे और वो दरिंदा जिसके नाम से लोग कांपते थे, दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने एक पालतू जानवर की तरह गर्दन झुकाकर खड़ा रहता था। एक दोपहर जब सूरज आसमान के बीचों बीच था, दाऊद अलैहिस्सलाम एक वीरान रास्ते से गुजर रहे थे। अचानक एक अजीब सी आवाज आपने सुनी। एक पत्थर से आवाज गूंजी, ए दाऊद, मुझे उठा लो, मैं हजरे हारून हूं, जिससे हारून ने एक शख्स को मारा था। मैं तुम्हारे काम आऊंगा। दाऊद अलैहिस्सलाम ने हैरत से उस पत्थर को देखा। उन्होंने झुककर उस पत्थर को उठाया और अपनी थैली में रख लिया। अब भी चंद कदम ही चले थे कि एक और पत्थर बोल उठा, मैं हजरे मूसा हूं, मुझे उठा लीजिए, मैं तुम्हारे काम आऊंगा। हजरत की हैरानी अभी खत्म नहीं हुई थी कि एक तीसरा पत्थर आवाज देने लगा, ए दाऊद, मैं वो पत्थर हूं जिससे तुम जालिम जालूत का खात्मा करोगे, मुझे भी अपने साथ रख लो। दोस्तों, एक कमसिन नौजवान जिसने अभी जंग और जदल की दुनिया नहीं देखी थी, उसके सामने पत्थर बोल रहे थे,